हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम हिपार सल्फर होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड टू वर्ड मीनिंग वाइज मैं आपको बताऊंगी और इसके बाद इसे याद कैसे रखें लंबे समय तक, एक इसकी भी ट्रिक बताऊंगी, पर वीडियो के लास्ट में जब हम इस ड्रग को अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है इसका कॉमन नेम विच इज़ सल्फरेट ऑफ लाइम, कैल्शियम सल्फाइड, जो कि बेसिकली हमारा कैल्शियम सल्फाइड हो गया। ठीक है। हिपार सल्फर, हिपार से तुम याद रख सकते हो, यहाँ पे हिपार आएगा उसका मतलब इट इज रिलेटेड टू लाइम कैल्शियम। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं हम सबसे पहले कि ये लोग होते कैसे हैं। फॉर टॉर्पिड लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्पिड का मतलब होता है लेथार्जिक, लॉस ऑफ एनर्जी, हमेशा थके हुए रहेंगे। ये लिम्फेटिक का मतलब क्या होता है, लिम्फेटिक जहाँ भी वर्ड आ रहा है इसका मतलब स्किन अफेक्शंस है, स्किन में कुछ तो प्रॉब्लम होगी। अब हिपार सल्फर में लिम्फेटिक वर्ड आया है तो यहाँ पे जो स्किन अफेक्शन है वो होगी सुपरेशन, मतलब हर डिजीज स्किन कंडीशन में पस फॉर्मेशन होगा, हर चीज में पस फॉर्मेशन होगा, तो लिम्फेटिक विच इज रिलेटेड टू लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है। पर्सन्स विद लाइट हेयर एंड कॉम्प्लेक्शन, इनके बाल कम होते हैं, इनका कॉम्प्लेक्शन भी लाइट होता है। स्लो टू एक्ट, बहुत धीरे धीरे काम करेंगे, स्लो बिल्कुल। मसल्स सॉफ्ट एंड फ्लैबी, व्हाट इज फ्लैबी, फ्लैबी का मतलब होता है कि बहुत सारा फैट जमा है मसल के अंदर और वो छूने में है सॉफ्ट, तो ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। अब मेंटल जनरल्स पे आते हैं। ऐसे लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं, फिजिकली भी मेंटली भी ओवर सेंसिटिव होते हैं। स्लाइटेस्ट कॉज इरिटेट से, मतलब छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाएंगे ये। क्विक, बहुत जल्दी इनका है एक्शन। हेस्टी स्पीच एंड हेस्टी ड्रिंकिंग, जल्दी जल्दी बोलेंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे, ओवर सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा। ठीक है। पेशेंट इज पीविश। नाउ व्हाट इज पीविश, पीविश का मतलब होता है कि अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स पे भी अनॉयड हो जाते हैं, है ना, गुस्सा हो जाते हैं। एंग्री एट लीस्ट प्रिफर, लीस्ट प्रिफर मीन छोटी मोटी नोक झोंक पे, बहुत छोटी सी बात पे बोलते हैं ना कि छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं, इसका यही मतलब होता है। हाइपोकॉन्ड्रियाकल, हाइपोकॉन्ड्रियाकल इज अ पर्सन हु इज एबनॉर्मली एंशियस अबाउट हिज हेल्थ, मतलब अपनी हेल्थ को लेकर ये बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, छोटी छोटी चीज़ पे एकदम हाइप कर देंगे कि बहुत बड़ी इन्हें बीमारी हो गई है। अनरीजनेबली एंशियस, इन बिना बात के एंजाइटी होती रहेगी, इन्हें खुद नहीं पता क्या हुआ, बट हमेशा एंशियस रहते हैं, ओवर सेंसिटिव रहते हैं, इनका माइंड ऐसा है। अब आते हैं फिजिकल जनरल्स पे। डिजीजेस वेयर द सिस्टम हैज बीन इंजर्ड बाय द अब्यूज ऑफ मर्करी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे बोल सकती हूँ कि मर्करी का अब्यूज हो गया, बट यहीं से तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं। क्या सोचा है मर्करी का अब्यूज कैसे हो सकता है, तो मैं बताती हूँ। देखो जितने भी फंजीसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उसमें मर्करी का यूज़ होता है। तो अगर वो ओवर यूज़ हो गया या हमारी डाइट में आ रहा है, उससे मर्करी का अब्यूज़ हो सकता है। यहाँ तक कि प्रिजर्वेटिव्स में भी मर्क्यूरी का यूज़ होता है, चाहे वो मेडिसिन में हो या फिर पैकेट फूड में हो, मर्क्यूरी का यूज़ वहाँ पर भी होता है। काफ़ी स्किन एप्लीकेंट जो स्किन लाइटनिंग का काम करते हैं, एंटी एजिंग स्किन की चीज़ें जितनी भी होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, उसमें भी मर्क्यूरी होता है। अगर वो ज़्यादा हम अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे तो वो हमारी स्किन से एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी में जाएगा, तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है, डिजीजेस। तो ऐसे सिस्टम को अगर हमें दिख रहा है कि हाँ मर्करी का अब्यूज़ हुआ है, तो उस केस में हम हिपार सल्फर के बारे में सोचेंगे। तो ऐसे होगा मर्करी का अब्यूज़, सिर्फ याद करने से नहीं होता। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, इसे कोल्ड एयर से काफ़ी सेंसिटिविटी है। कैसे, इमेजिन ही कैन फील द एयर इफ़ अ डोर इज़ ओपन इन द नेक्स्ट रूम, अगर इसके बगल वाले रूम में दरवाज़ा खुला है पर ये तो दूसरे रूम में बैठा है, लेकिन इसे फिर भी ठंड लग रही होगी। मस्ट बी रैप्ड अप टू द फेस, इसको बिल्कुल फेस भी इसका कवर होना चाहिए, रैप होना चाहिए, चाहे कितनी ही गर्मी हो इसको ठंड तो लगेगी ही लगेगी। और ये सेम सोराइनम में भी होता है, हालांकि अभी इसको देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। कैन नॉट बियर टू बी अनकवर्ड, ये कभी भी ऐसे खुला नहीं रह सकता अपनी बॉडी में, इसको हमेशा कुछ ना कुछ ढक कर ही रहना है, चाहे गर्मी हो ठंडी हो, और कोल्ड एयर में तो और ज़्यादा। टेक्स कोल्ड फ्रॉम स्लाइटेस्ट एक्सपोजर टू फ्रेश एयर, जैसे बाहर खुले में चला गया तुरंत कोल्ड हो जाएगा इसको। ठीक है। स्वेट्स, अब इसको पसीना भी आता है लेकिन इसको ठंडी भी लग रही है। दिस इज़ व्हाट इज़ मटेरिया मेडिका। अगर और ऐसे पेशेंट्स आते हैं सच में जो कहते हैं हमें बहुत ठंड लगती है लेकिन हमें पसीना भी आता है, तो पसीना इन्हें आता है प्रोफ्यूजली, प्रोफ्यूजली मीन्स बहुत ही ज़्यादा, एक्सेसिव, डे एंड नाइट, दिन में भी आता है रात में भी आता है, विदाउट रिलीफ, मतलब आता ही रहता है। पर्सपिरेशन सॉर, मतलब इनका जो पसीना होता है ये खट्टा होता है,
खट्टी स्मेल आती है। ऑफेंसिव मतलब गंदी स्मेल आती है। ईजिली मतलब बहुत ईजिली इनका पसीना आ जाता है। छोटे मोटे मिनट सोच भी रहे होंगे तब भी पसीना आ जाएगा, या फिजिकली कोई काम कर रहे चल रहे हैं पसीना आ गया, ठीक है। ऑन एवरी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन। तो 3 चीज देखी हमने यहाँ पे, मर्क्यूरी का अब्यूज, सेंसिटिव टू कोल्ड एयर एंड इनका स्वेट का कैरेक्टरिस्टिक। आई बॉल इज सोर टू टच, मतलब टच करने पे उसको सोरनेस होगी, पेन लगेगा उसको। पेन एज इफ दे वुड बी पुल्ड बैक इनटू द हेड। पेन इनको ऐसा होगा कि इनका जो आई बॉल है ये इनके हेड में धस जाएगा, बिल्कुल ऐसा पेन होगा कि आई बॉल अंदर जा रहा है इनके सर के। फेस, मिडल ऑफ लोअर लिप क्रैक्ड, इसकी मैं फोटो लगा दूंगी। देखो ऐसा कुछ दिखता है वो इंसान। थ्रोट, थ्रोट मतलब जो गला वाला हिस्सा है उसको थ्रोट बोलते हैं। सेंसेशन ऑफ अ स्प्लिंटर, स्प्लिंटर क्या होता है? स्प्लिंटर इज शार्प ऑब्जेक्ट, जब वो ग्लास का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है। फिश बोन, ये तो सबको पता होगा। और प्लग, प्लग मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इन द थ्रोट, इनको लगता है कि इनके गले में कुछ स्प्लिंटर फंस गया है, मतलब कोई शार्प ऑब्जेक्ट, कोई फिश का बोन फंस गया है, या प्लग इनके थ्रोट में फंस गया जो ये निकल नहीं पा रहे हैं। क्विंसी, क्विंसी मतलब होता है कि जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं उसके कनेक्टिव टिश्यू में जब एब्सीस हो जाता है उसको बोलते हैं। अब ये एब्सीस क्या होता है? एब्सीस इज एक्यूमुलेशन ऑफ पस, मतलब टॉन्सिल्स में पस हो जाता है, उसको क्विंसी बोलते हैं। व्हेन सुपरेशन थ्रेटन्स, थ्रेटन्स का क्या मतलब है कि अब ऐसा लग रहा है कि भाई टॉन्सिल्स के अराउंड या कनेक्टिव टिश्यू में पस फॉर्मेशन चालू हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे सुपरेशन थ्रेटन्स। क्रोनिक हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी मीन्स एनलार्जमेंट, मतलब एनलार्ज हो रही है वो वाली जगह, नेक वाली जगह एनलार्ज हो रही है, विद हार्डनेस ऑफ हियरिंग। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पे आते हैं हम, तो यहाँ पे होता है डायरिया, किनके बच्चों की डायरिया होता है, और सॉर स्मेल मतलब खट्टी स्मेल आती है। क्ले कलर्ड स्टूल। यूरिनरी सिस्टम, यूरिन फ्लो इज इम्पेडेड, इम्पेडेड मीन्स डिफिकल्ट, मतलब इन्हें पास करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। वॉइडेड स्लोली, वॉइडेड स्लोली मीन्स इट इज एम्प्टीड ऑन अ स्लो रेट, धीरे धीरे ब्लैडर खाली होता है। विदाउट फोर्स, मतलब इन्हें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, अगर फोर्स लगाएंगे तो यूरिन हो सकता है ना आए, तो इन्हें बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है अपने स्फिंक्टर्स को। ड्रॉप्स वर्टिकली, जो ड्रॉप्स हैं वो वर्टिकल फ्लो होंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज ऑब्लाइक टू वेट अ व्हाइल बिफोर इट पासेस, मतलब जब यूरिन आएगा इन्हें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा यूरिन आने के लिए। ब्लैडर इज वीक एंड इज अनेबल टू फिनिश, मतलब जब भी यूरिन पास करेगा तो इसको हमेशा लगता है कि अभी और यूरिन आता, अभी ब्लैडर में और यूरिन बचा है। दिस इज हाउ इट इज। रेस्पिरेटरी सिस्टम, कफ, सबसे पहले होगा कफ, एस्मा एंड क्राउप। अब एक एक करके देखते हैं। तो कफ मीन्स खांसी कैसी होगी, क्यों होगी, सबसे पहली बात, व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज अनकवर्ड, ये कोल्ड एयर से सेंसिटिव है, तो अगर बॉडी को अनकवर करेंगे तो इससे इन्हें होगी खांसी, कफ। ये सेम हमें रेस्टॉक्स में भी मिलता है। क्राउपी, नाउ व्हाट इज क्राउपी? क्राउपी इज नैरोइंग ऑफ अपर रेस्पिरेटरी पैसेज, जैसे कि लैरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया हमारा, ये इसका जो ट्यूब्स होती है ना, तो इसका डायमीटर कम हो जाता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको क्राउप बोलेंगे। चोकिंग मतलब ऐसे घुटने वाली खांसी होती है कि कुछ तो है, चोक हो रही है हमारे गले में। स्ट्रैंगलिंग, स्ट्रैंगलिंग इज पेरोक्सिमल, मतलब इन्हें अटैक्स आएंगे खांसी की, बहुत इतने पेरोक्सिमल। स्ट्रैंगलिंग मीन्स पेरोक्सिमल। नाउ व्हाट इज पेरोक्सिमल? मतलब टाइम टू टाइम इन्हें कफ के अटैक्स आएंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना खांसने लगेंगे कि रुक ही नहीं पाएंगे, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैंगलिंग। फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई वेस्ट विंड, द लैंड विंड, ठीक है। एजमा, एजमा इज ब्रीदिंग, ऑफकोर्स जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ये, हालांकि लिखा नहीं है पर ब्रीदिंग, इसका यही मतलब लग रहा है मुझे। एंजियस मतलब डरे हुए होते हैं, घबराहट होती है इन्हें। वीजिंग, वीजिंग एक तरह की साउंड होती है, वो सिर्फ एस्मा में ही हमें मिलती है, और इस चीज़ से हम कैरेक्टराइज भी करते हैं, अगर वीजिंग है तो एस्मा है। रैटलिंग मतलब ऐसे एक आवाज़ होती है रैटलिंग, वीजिंग करके, मैं ये साउंड है, देखो ऐसे साउंड होती है, अगर ये साउंड आ रही है तो ये एस्मा है। शॉर्ट डीप ब्रीदिंग, ठीक है, गहरी सांस लेंगे। थ्रेटन्स सफोकेशन, इन्हें घुटन जैसा लगता रहेगा। मस्ट बेंड हेड बैक एंड सिट अप, देखो ऐसी पोजीशन होती है, ठीक है, ऐसे सर को ऊपर करके इन्हें बैठना होता है, तब इन्हें थोड़ा सा आराम लगता है और ये ब्रीथ कर सकते हैं। आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन,
मतलब कोई इरप्शन आने वाली थी बॉडी में, उसको सप्रेस कर दिया। सप्रेस कैसे करेंगे? एलोपैथिक देके, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी। क्राउप आफ्टर एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड। अब ये क्राउप मैंने बताया था विच इज नैरोइंग ऑफ अपर रेस्पिरेटरी पैसेज। ठीक है, ये कफ में होता ही है। ये कैसे होगा हमारा? एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड, ये भी ठंडी हवा से। इट इज ऑल्सो डीप रफ बार्किंग। मतलब बार्किंग क्राउप क्या होता है? मतलब जब इंसान खांसेगा ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो भौंक रहा हो। विथ होर्सनेस एंड रैटलिंग ऑफ म्यूकस। होर्सनेस मतलब उसकी आवाज़ बहुत अलग हो जाएगी। जैसे जब म्यूकस इकट्ठा हो जाता है तो आवाज़ की इंटेंसिटी, उसके बोलने का तरीका काफ़ी अजीब सा हो जाएगा। रैटलिंग ऑफ म्यूकस मतलब जब वो बंदा सांस लेगा, खांसी उसको आएगी तो ऐसा लगेगा जैसे म्यूकस अटक रहा है उसके गले में। एंड इट इज़, ये जो साइन है, ये देखो, इसका मतलब होता है एग्रावेट। और अगर यही साइन इसके उल्टा होगा तो मतलब वो होगा एमिलियोरेट। इसका मतलब है कि इससे कोल्ड एयर, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, इससे इसकी परेशानी बढ़ रही है। बिफोर मिडनाइट एंड टुवर्ड्स मॉर्निंग, तो मिडनाइट में, टुवर्ड्स मॉर्निंग, इससे इसका कफ क्राउप ये सब कुछ बढ़ रहा है। स्किन पे आते हैं। स्लाइटेस्ट इंजरी कॉजेज सपरेशन। देखो, क्योंकि ये लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था तो स्किन यहाँ पे ज़रूर आएगा। मतलब छोटी सी भी चोट लग जाएगी इनके बॉडी में तो पस फॉर्मेशन होगा ही होगा। ठीक है, इन डिजीजेज वेयर सुपरेशन सीम्स इनएविटेबल, हेपार में ओपन द एब्सीस एंड हिस्टन द क्योर। इसका क्या मतलब है? मतलब ऐसे बीमारियों में जहाँ ऐसा लग रहा है कि अब पस फॉर्म तो होगा ही, जैसे टॉन्सिल्स में बताया था कि पस फॉर्म होगा, तो हेपार अगर हम देंगे तो ये हेपार सल्फ क्या करेगा? एब्सीस को ओपन कर देगा। नाउ व्हाट इज एब्सीस? एब्सीस वो जगह होती है जहाँ पे पस फॉर्म होता है। जैसे पिंपल आता है ना, तो पिंपल के अंदर भी पस होता है तो उसको एब्सीस बोलेंगे एक तरह से। तो ये एब्सीस को ओपन कर देगा जिससे सारा पस निकल जाएगा और डिजीज क्योर हो जाएगी। तो इस केस में हम हेपार के बारे में सोच सकते हैं। द स्किन इज वेरी सेंसिटिव टू टच। मतलब थोड़ा सा भी टच करेगा तो उस इंसान को बोलेगा कि नहीं 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 बिल्कुल टच मत करो। कैन नॉट इवन बेयर क्लोथ्स टू टच। मतलब इतना ज़्यादा सेंसिटिव है उसका स्किन कि कपड़े तक वो सह नहीं पाएगा अपनी बॉडी पे। अफेक्टेड पार्ट्स पे ज़्यादातर स्किन अफेक्शंस एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच। जहाँ पे इसके स्किन में प्रॉब्लम आई है वहाँ पे ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, कोई टच ना करे। द पेन ऑफन कॉजिंग फेंट, और इतना दर्द होगा उसको इस जगह पे कि वो इंसान फेंट भी कर सकता है। अल्सर्स, हर्पीस। हाँ, अब देखो कैसे पता चलेगा कि अल्सर्स क्या होता है, हर्पीस क्या होता है? तो देखो इसके ना मैं फोटो लगा दूंगी। अल्सर कुछ बड़े बड़े टाइप के ऐसे अल्सर्स कुछ बड़े टाइप के होते हैं और हर्पीस छोटे छोटे होते हैं रेड कलर के। ठीक है, सराउंडेड बाय लिटिल पिंपल्स और पस्ट्यूल्स। ठीक है, एंड स्प्रेड बाय कोअलेसिंग। ना कोअलेसिंग क्या होता है कि इकट्ठे आते हैं, ग्रुप में आते हैं ऐसे करके, तो वो इंसान कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये स्किन के एलिमेंट्स, तो ये स्किन की प्रॉब्लम्स हो गई। अब मोडालिटीज पे आते हैं। एग्रावेशन कैसा होगा? लाइंग ऑन पेनफुल साइड। ठीक है, जहाँ पे इसके स्किन अफेक्शंस हैं या जहाँ दर्द हो रहा है उस साइड अगर ये करवट लेके सोएगा तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। कोल्ड एयर से इसको काफ़ी परेशानी हो रही थी, हमने देखा। अनकवरिंग से इसको कफ हो रहा था, हमने देखा था। ईटिंग और ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग्स, इससे भी कफ क्राउप हो रहा था, हमने देखा। टचिंग अफेक्टेड पार्ट स्किन में हमने देखा था कि बिल्कुल भी क्लोथ्स ये बियर नहीं कर सकता। एब्यूज़ ऑफ मर्करी मैंने बता दिया कैसे हो सकता है। एमिलियोरेशन देखते हैं। वार्मथ इन जनरल, ऑफ कोर्स जब कोल्ड से एग्रावेशन है तो वार्मथ में से अच्छा लगेगा। रैपिंग अप, बिल्कुल वार्म स्पेशली द हेड इन डैम्प वेट वेदर। ठीक है, रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है कि जो ड्रग एक्शन को कंप्लीट करे। टू कैलेंड्यूला इन केसेस ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स, क्योंकि स्किन रिलेटेड इश्यूज भी हैं हेपार में। हेपार एंटीडोट्स बैड इफेक्ट्स ऑफ मर्करी। एंटीडोट का मतलब होता है कि उसके अगेंस्ट के एक्शन को खत्म कर देता है। मतलब मर्करी के जो भी बैड इफेक्ट्स होंगे हेपार दे दो ठीक हो जाएगा। एंड अदर मेटल्स आयोडीन, आयोडाइड, पोटैश, सीओडी, लिवर ऑयल। ठीक है, ये सब देख लेना। कंपेयर मतलब हम अगर हेपार देने की सोच रहे हैं तो हम इसको सल्फर से कंपेयर कर सकते हैं कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सी होगी। तो ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं। द सोरिक अफेक्शंस ऑफ सल्फर आर ड्राई, इचिंग एंड इट एमिलियोरेट्स बाय स्क्रैचिंग। इसका क्या मतलब होता है कि देखो सल्फर में जो स्किन अफेक्शंस हैं, स्किन में इचिंग होती है काफ़ी ज़्यादा और स्क्रैच करने से पेशेंट को काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे हम बोलेंगे वॉलप्ट्रस। ठीक है,
लेकिन हेपार में क्या था, स्किन अफेक्शंस में वो बिल्कुल भी टच सह नहीं सकता। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम इसे कैसे याद रख सकते हो, ताकि तुम जब इस ड्रग को दोबारा रिवाइज करो या तुम्हारे एग्जाम्स में आए तो तुम्हारे दिमाग में ये सिम्टम्स कैसे आएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे ड्रग्स पढ़ने होते हैं मटीरिया में, और सब कुछ एंड मोमेंट पे मिक्स होने के काफ़ी चांसेस होते हैं कि हम इधर के उधर कर दें सिम्टम्स। तो द बेस्ट थिंग इज बाय एक हम दिमाग में स्टोरी बना सकते हैं इसकी, कि जिस तरह से मैं पढ़ती हूँ मैं वो बता रही हूँ, हालांकि यू कैन चूज अ डिफरेंट वन। कि एक बच्चा है जो माउंटेन्स पे जाता है पिकनिक के लिए, ट्रैकिंग के लिए जाता है, और उसकी मॉम उसे मना करती है कि मत जाओ, क्योंकि कोई रीज़न है। लेकिन वो बच्चा मानता नहीं है, पर वो फिर भी चला जाता है ट्रैकिंग करने के लिए माउंटेन्स पे, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नो वगैरह हो रही होती है, ठीक है, ठंडी जगह लाइक नैनीताल वगैरह चला जाता है। और उसके बाद वो वहाँ पे बीमार हो जाता है और एक जगह बैठ जाता है, मतलब जहाँ पे उनका शेल्टर रहता है वहाँ पे अंदर बैठ जाता है। अब इस सिचुएशन को इमेजिन करते हुए हम ये सिम्टम्स याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, टॉर्पिड लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्पिड इज व्हाट, लेथार्जिक। लिम्फेटिक क्यों याद रखना तुम्हें हेपार में, क्योंकि ये स्किन अफेक्शन से रिलेटेड है। वो बच्चा दिखने में कैसा है, उसके बाल कम हैं और बहुत धीरे धीरे काम करता है, उसके मसल सॉफ्ट हैं, फ्लैबी है, ठीक है। मेंटल जनरल देखो, वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है, तभी वो अपनी मॉम से ज़िद करके आया है ट्रिप पे। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है, ठीक है, उसे बहुत चिंता रहती है, अरे मेरी तबीयत खराब होगी तो मम्मी डांटेगी मुझे, ठीक है। ओवर सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, जल्दी जल्दी खाता है, जल्दी जल्दी बोलता है, बहुत ज़्यादा पीविश है, ठीक है। फिजिकल जनरल, अब्यूज़ ऑफ मर्करी वाला याद रख लेना तुम यार। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड है, उसकी मॉम इसीलिए मना कर रही थी क्योंकि उनकी मॉम को पता है कि ये अगर ठंडी जगह में जाएगा तो उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। लेकिन उसका बेटा मानता नहीं है, लेकिन वो फिर भी चला गया। तो अब उसको ठंडी लग रही है, ठीक है, सारे अफेक्शंस आ रहे हैं उसके कोल्ड एयर की वजह से, उसको पसीना भी आता है, ठीक है। ऐसे करके तुम याद रख सकते हो। आई बॉल्स सोर टू टच, क्यों, ठंड की वजह से, उसकी आंखें सहन नहीं कर पा रही। फेस, क्योंकि देखो ठंडी जगह पे ड्राइनेस हो ही जाती है, तो उसका फेस जो है मिडल ऑफ लोअर लिप इज क्रैक्ड, तो ऐसे तुम याद रख सकते हो। थ्रोट, अब इसने क्या किया कि कुछ भी खा लिया ऐसे ही बाहर का, ठीक है, क्योंकि इसकी मॉम तो है नहीं जो इसकी देखभाल करेंगी, तो अब इसे लग रहा है कि मेरे गले में कुछ तो फंस गया, ठीक है। तो तुम इस तरह से यहाँ पे याद रख सकते हो। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में इसे डायरिया हो गया। यहाँ पे देखो डायरिया का रीज़न स्पेसिफाई नहीं किया है कि इसे कोल्ड एयर से हुआ है क्या, तो हम यहाँ पे नहीं सोचेंगे वो चीज़ कि इसे ठंडी जगह पे जाने से डायरिया हुआ है। बट हम अपने दिमाग में ऐसा बना के चलेंगे कि इस इंसान को डायरिया होगा, जो कि सॉर स्मेल होगा और क्ले कलर्ड स्टूल होगा, ठीक है। अब यूरिन, अब क्योंकि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है, ठीक है, तो और काफ़ी ज़्यादा ये एंग्जियस हो जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, एंजाइटी है, तो इसका यूरिन आ ही नहीं रहा बाहर, तो इसका फ्लो इम्पेडेड है, ठीक है, धीरे धीरे ब्लैडर खाली हो रहा है और इसको वेट करना पड़ रहा है। ऐसे करके तुम बना सकते हो। अब ये कोल्ड एयर में तो इसको खांसी हो गई, ये बहुत आसानी से याद रख लोगे तुम। इसको एस्थमा भी था, ठीक है, ऐसे करके तुम याद रख सकते हो। क्राउप हो गया, जहाँ कफ होगा ना वहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम क्राउप दिखेगा तुम्हें, बट ऐसे भी ड्रग्स हैं जहाँ पे कफ इज विदाउट क्राउप, तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। स्किन, अब देखो इसकी स्किन में क्योंकि लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये सारी चीज़ें स्किन अफेक्शंस में आएंगी ही, सुपरेशन, वेरी सेंसिटिव टू टच, ठीक है, पिंपल्स, पस्ट्यूल्स वगैरह। तो ऐसे करके तुम याद रख सकते हो ये ड्रग, और क्योंकि तुम इसे बार बार रिवाइज करोगे तो तुम्हें ये ड्रग याद हो ही जाएगी। एंड दिस ड्रग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके स्किन अफेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है हेपार सल्फर में। कभी कभी ये ड्रग पूरा भी आ जाता है कि एक्सप्लेन द ड्रग पिक्चर ऑफ हेपार सल्फ, और तुम्हें लिखना पड़ेगा ये सारा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुमने इस वीडियो से सीखा होगा। दिस वीडियो माइट बी वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।